आज हम करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर एंड सेंटेंस फॉर्मेशन। हम यहाँ पर देखेंगे कि सेंटेंस को फॉर्म कैसे करते हैं और जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ग्रामर के उनको सीखेंगे। इससे पहले हमने किया था पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें हमने एक एक चीज़ को देखा था, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, इनके बारे में सीखा था। अब हम देखेंगे सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, कोई सेंटेंस है, सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ये तो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, प्लस जो भी अदर इंफॉर्मेशन होती है, देखो एक तो सब्जेक्ट होता है, अदर इन्फॉर्मेशन होती है। जो अदर इन्फॉर्मेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट, ठीक है, प्रेडिकेट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं, जो भी अदर इन्फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। देखो कोई एग्जांपल लेते हैं। देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। पहले देखते हैं सेंटेंस को, मतलब टाइप कितना होता है सेंटेंस का। काम करते हैं, पहले देखते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देखो पहला कौन सा होता है, पहले असर्टिव होते हैं। असर्टिव में आते हैं एक तो अफर्मेटिव, और एक हो जाता है नेगेटिव। इसको बोल देते हैं पॉजिटिव भी, ठीक है। दूसरे होते हैं, दूसरा जो टाइप है सेंटेंस का, पहला तो ये हो गया। दूसरा होता है, उसमें क्या होता है, इंटरोगेटिव। तीसरा टाइप होता है वो क्या होता है, इम्परेटिव। जो चौथा होता है वो क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो पांचवा टाइप है सेंटेंस का वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये तो असर्टिव, 1 2 3 4 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। अब पहले क्या करते हैं, हम असर्टिव से स्टार्ट करते हैं और सबका इंट्रोड्यूस करते हैं कि कौन सा सेंटेंस कैसे वर्क करता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्ट्रक्चर देखते हैं क्या क्या होता है। पहले देखते हैं असर्टिव। असर्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होती है। जो वर्ब कैसी होती है, या तो हेल्पिंग वर्ब होगी प्लस मेन वर्ब, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं।
आई एम अ टीचर। ये क्या है, मेन वर्ब। वो कैसा है, पॉजिटिव है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आई एम नॉट अ डॉक्टर, नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो ये दोनों क्या है, ये तो सब्जेक्ट है, जो एम है, ठीक है, वर्ब है। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो सेकंड टाइप के सेंटेंस होते हैं, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में जो सेंटेंस होता है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। कैसे होता है, हेल्पिंग वर्ब से। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब होती है प्लस सब्जेक्ट होती है, तो उसके बाद क्या आती है, मेन वर्ब आती है। WH वर्ड आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, जो भी आता है एंड में क्या था, क्वेश्चन मार्क भी आता है। ठीक है, एग्जांपल लिया, हैव यू डन इट। देखो हैव क्या है, तो हैव है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। यू क्या है, सब्जेक्ट है। डन क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, तो जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो किससे होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जैसे कि एग्जांपल क्या है, यू हैव डन इट। देखो असर्टिव सेंटेंस और इनमें क्या फर्क होता है, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, और जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की बाद आती है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की बाद ये आ रही है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। देखो हमने कुछ सेंटेंस लिया, एग्जांपल लेते हैं। एरर कैसे बनता है इसमें, बाई यू हैव नॉट completed it। देखो बाई यू हैव नॉट कंप्लीटेड इट। देखो बाई WH वर्ड है, इससे तो कुछ नहीं है। देखो ये कैसा है, इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है, प्रश्नवाचक है। यहाँ पर क्या है, प्रश्न पूछ रहे हैं, बाई यू हैव नॉट कंप्लीट, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट है, और ये हेल्पिंग वर्ब है। और हमने अभी पढ़ा था कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें जो सब्जेक्ट से पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। तो ये जो फॉर्मेशन है ये क्या है, गलत है। यहाँ पर
भाई यू हैव नहीं आएगा, वाई हैव यू आएगा। यहाँ पर क्या एरर है, ठीक है, ये गलत हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। आई आस्क्ड हिम what was his name। देखो यहाँ पर है फुल स्टॉप लग रहा है, तो जो सेंटेंस है वो कैसा है, असर्टिव है, इंटरोगेटिव नहीं है। और अभी हमने पढ़ा था जो असर्टिव का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो सब्जेक्ट के बाद आती है। देखो हिज नेम सब्जेक्ट है, बाद क्या है, वर्ब है, तो वर्ब पहले आ रही है, गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, व्हाट हिज नेम बाद राइट होगा, ठीक है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। तो एरर क्या है, इस वाले पार्ट में एरर है, ठीक है। देखो यहाँ तक सही समझ में। अब कोई भी सेंटेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ सकती है असर्टिव में। वो कौन सा सेंटेंस टाइप होता है, वो होता है इन्वर्जन ऑफ सेंटेंस में क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है इन्वर्जन ऑफ सेंटेंस में। इन्वर्जन ऑफ सेंटेंस में क्या होती है, कोई भी असर्टिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। एग्जांपल देखते हैं, इसमें कहते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आ जाती है, ठीक है, असर्टिव में जब क्या होता है, इन्वर्जन होता है सेंटेंस, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल जैसे हार्डली हार्डली हैड आई entered the class when it began to rain, ठीक है। यहाँ पर देखें तो इन्वर्जन हुआ सेंटेंस का, और हमने देखा है कि इन्वर्जन में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आती है। हार्डली जैसे कुछ टाइप के वर्ड होते हैं जिनमें इन्वर्जन होता है, और इन्वर्जन में जो सब्जेक्ट होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। तो यहाँ पर आई क्या है, सब्जेक्ट है, एड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ठीक है, इन्वर्जन का सेंटेंस है। दूसरा देखते हैं इन्वर्जन का ही एग्जांपल, हियर कम्स द किंग। द किंग क्या है, सब्जेक्ट है, कम्स क्या है, मेन वर्ब है, और हमने अभी पढ़ा है
इन्वर्जन के केस में ये वाला सेंटेंस सही होता है। ठीक है, कब आगे देखते हैं। देखो असर्टिव में दो टाइप के सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। इसमें पढ़ा था हमने अफर्मेटिव, जिसको पॉजिटिव भी बोलते हैं, एक होता है नेगेटिव। दो टाइप के सेंटेंस होते हैं असर्टिव में, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, जैसे कि मैंने असर्टिव में क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है, मेन वर्ब आ जाती है। ये क्या होता है, मेन वर्ब भी आती है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हमने इसका, आई कैन डांस। यहाँ पर कैन क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और डांस क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई। जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए आती है। ठीक है, और दूसरा लिखा आई डांस, यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है डांस। ठीक है, इंटरोगेटिव में क्या स्ट्रक्चर होता है, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। एग्जाम्पल, कैन आई डांस, कैन हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट, डांस मेन वर्ब। ये WH वर्ड भी आ जाता है, जैसे कि मैंने लिखा वाई कैन आई डांस। ठीक है, तो तीसरा सेंटेंस टाइप देखते हैं सेंटेंस का, इम्परेटिव सेंटेंस। देखो इम्परेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जैसे कि ये कहते हैं सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब आई टीच। ऐसा कोई भी सीक्वेंस फॉलो नहीं होता। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं होता। इम्परेटिव सेंटेंस क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं, या सजेशन या एडवाइस देते हैं। जैसे कि पहला देखते हैं रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट में जैसे कि हमने प्लीज़, एग्जांपल देते हैं, प्लीज़ गिव मी योर बुक। ये काइंडली ऐसे वर्ड हुए, इनका यूज कर लेते हैं। गिव क्या है, यहाँ पर वर्ब है, काइंडली क्या है एडवर्ब। ठीक है, दूसरा ऑर्डर देते हैं, सब इसमें बढ़ा दो ना, LY आती है इनके पीछे, उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। काइंडली हो गया, फ्रिक्वेंटली हो गया, सडनली हो गया, ये सब क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। LY होता है इनके पीछे, एडवर्ब होते हैं। ठीक है, ऑर्डर देखते हैं, जैसे कि मैं बोला शट अप, योर माउथ। देखो शट हो गया, वर्ब है,
शट योर माउथ, शट अप योर माउथ, ये क्या ऑर्डर हो गया देना। तीसरा, हम किसी को सजेशन या एडवाइस देते हैं तब भी इम्परेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, जैसे कि कोई भी सजेशन या एडवाइस देनी है तो भी क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, जैसे कि लिखा हमने वो भी योर एल्डर्स, ठीक है। तो भी क्या है, वर्ब है, तो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ये भी वर्ब होता है। रिक्वेस्ट में स्टार्टिंग प्लीज से काइंडली हो जाती है, वर्ब से हो रहा है स्टार्ट, ठीक है। तो ऐसा होता है। चौथा देखें, हम किसी को प्रपोजल या ऑफर भी देते हैं इसमें, इम्परेटिव में प्रपोजल या ऑफर देते हैं जब भी क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस यूज करते हैं, जैसे कि हमने लिखा लेट अस गो फॉर अ वॉक। तो लेट गए यहाँ पर वर्ब है, वर्ब से स्टार्टिंग हुई। देखो अंदर हुआ। अब मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पर लिखा एक सेंटेंस, वैल्यू मेरी में तो कैसा सेंटेंस है, कैसा है देखो, हेल्पिंग वर्ब आ रही है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और क्वेश्चन मार्क है। तो ये कैसा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ये कोई इम्परेटिव सेंटेंस नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट क्या है यू, उससे पहले आ रही है, क्वेश्चन मार्क कर रहा है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ये कैसा हुआ, इम्परेटिव कैसा है, लेट अस गेट मैरिड, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, इसमें प्रपोजल दिया जा रहा है, लेट अस गेट मैरिड, प्रपोजल दिया जा रहा है, तो ये कैसा है, इम्परेटिव सेंटेंस है। लेट क्या है यहाँ पर, वर्ब है। दूसरा दिखा मैंने, प्लीज मेरी में यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तीसरा, मेरी में वर्ब से स्टार्टिंग हो रहा है, यहाँ पर ऑर्डर टाइप दिया जा रहा है, मेरी में यह कह सकते हैं प्रपोजल भी है, सजेशन भी है, तो ये सब कैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ऊपर वाला इंटरोगेटिव है, कैसे सब इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब चौथा देखते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, या तो ब्लेसिंग देते हैं या किसी को कर्स करते हैं,
तो वो होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। देखो हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या पढ़ा था, यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, जैसे प्लीज़ मेरी में सब्जेक्ट है ही नहीं, मेरी में यहाँ पर भी सब्जेक्ट नहीं है, लेट अस गेट मैरिड यहाँ पर भी सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट होती है, वर्ब तो होती है और सब्जेक्ट भी होती है, ठीक है, सब्जेक्ट भी होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा, मे गॉड ब्लेस यू। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट है, मे गॉड ब्लेस यू, क्या ब्लेसिंग आ रही है, तो कैसा हुआ, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखा, एग्जाम्पल, लॉन्ग लिव द किंग। द किंग क्या है, सब्जेक्ट है, और क्या कह रहे हैं, ब्लेसिंग कर रहे हैं, लॉन्ग लिव द किंग, ब्लेसिंग, ये राजा दीर्घायु को ये तो ब्लेसिंग है, तो कैसा है, ऑपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और एग्जांपल लिखा हमने एक और, मे यू लिव अ 1000 years। तो यू क्या यहाँ पर सब्जेक्ट है और क्या है, ब्लेसिंग आ रही है, तो कैसा है, ऑपरेटिव सेंटेंस है। अब एक और डिफरेंस देखते हैं, इम्पेरेटिव और ऑपरेटिव सेंटेंस में फर्क क्या होता है, एग्जाम्पल से देखो। मैंने इधर लिखा ब्लेस मी, तो देखो ब्लेस मी यहाँ पर क्या है, ये वर्ब है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इधर नहीं है, तो ये कैसा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ब्लेस मी कैसा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट है, नो सब्जेक्ट, ठीक। समझ में डिफरेंस, इम्पेरेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है, ऑप्टेटिव में सब्जेक्ट होती है, इम्पेरेटिव में सब्जेक्ट नहीं होती, उसमें ऑब्जेक्ट होता है इम्पेरेटिव में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे एंड का बचा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इनको भी देख लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, इंटरजेक्शन होते हैं, इंटरजेक्शन, और इससे क्या पहली क्लास में हमने पता था इंटरजेक्शन क्या होते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं जैसे अलास हो गया, कोई भी इमोशंस, जो भी वर्ड्स इमोशन होते हैं, इमोशन व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। जैसे अलास हो गया, ब्रेव हो गया और रे हो गया, ये क्या इंटरजेक्शन वर्ड है। जिन भी सेंटेंस में इंटरजेक्शन आते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड आते हैं जो कि इमोशन एक्सप्रेस करते हैं, वो कैसे होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिखा, ये या आई डिड इट, ठीक है। इसमें देखो एक्सक्लेमेटरी साइन मिल जाएगा उधर, ठीक है। ये क्या एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, ये क्या सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, आई डिड इट मैंने इसको कर दिया, ये क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं,
मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिखा, वाओ आई इट इज सो ब्यूटीफुल। वही एक्सक्लेमेटरी साइन है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इट सब्जेक्ट है, एज वर्ब है, इट इज ये क्या है, ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल क्या हो गया यहाँ पर, एडजेक्टिव, कितना ब्यूटीफुल है, एडजेक्टिव को फिगर है, उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब, बहुत ही ज़्यादा है, तो एडवर्ब है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल देखो हमने, व्हाट अ प्लीजेंट डे इट इज। तो यहाँ पर देखा, ये भी है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जो कि इमोशंस बता रहा है कि कितना प्लेजेंट डे है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखा हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, वेल डन, शाबाशी मिल रही, वेल डन, अच्छा किया, क्योंकि तुम डिजर्व करते थे, यू डिजर्व इट। एक्सक्लेमेटरी साइन मिल जाएगा, यू सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसमें भी अलास ऐसे एक्सक्लेमेटरी साइन मिल जाएंगे, ब्रेवो, हुर्रे, एक्सक्लेमेटरी साइन मिल जाएंगे। वो कौन सा सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही हमारे सेंटेंस खत्म। अभी काम करते हैं, चार्ट बना देते हैं, चार्ट बना के देख लेते हैं एक बार, पहली बार सब सेंटेंस को। पहले हमने पढ़ा था असर्टिव, असर्टिव में पढ़े थे हमने अफर्मेटिव, जो कि पॉजिटिव होता है, और एक पढ़ा था नेगेटिव, इसमें जाता है सब्जेक्ट होती है प्लस हेल्पिंग वर्ब होती है प्लस मेन वर्ब होती है, या सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट होती है प्लस हेल्पिंग वर्ब होती है प्लस नोट होता है प्लस मेन वर्ब होती है, ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इंटरोगेटिव देख लेते हैं। दूसरा पढ़ा था इंटरोगेटिव, इसमें भी एक पॉजिटिव होता है, एक
नेगेटिव। इसमें देखो डब्ल्यू एच वर्ड हो सकता है स्टार्टिंग, नहीं भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब से तो स्टार्ट होगा ही होगा। प्लस सब्जेक्ट होती है, प्लस मेन वर्ब होती है, प्लस अदर चीज़ होती है। ठीक है, इसमें देखिए डब्ल्यू एच वर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्लस हेल्पिंग वर्ब होती है, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नोट, प्लस मेन वर्ब, प्लस अदर, ऐसे ही चलता है। ठीक है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तीसरा पढ़ा था ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में दो थे, ब्लेसिंग और कर्स। देखो ब्लेसिंग में क्या होता है, मे आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, प्लस मे यू लिव लॉन्ग वर्ब, जैसे मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, इसमें क्या होता है, वर्ब होती है, प्लस सब्जेक्ट, प्लस अदर। ठीक है, फिर चौथा सेंटेंस आता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होती है, रिक्वेस्ट होता है, ऑर्डर होती है, सजेशन होता है, प्रपोजल होता है। ये कैसे होते हैं, मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही अदर आता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, इम्परेटिव का एग्जाम्पल क्या थे, जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखे थे इम्परेटिव के, प्लीज गिव मी योर बुक, सेट अप योर माउथ, ऑर्डर का क्या हो गया, सजेशन का हो गया, ओबे योर एल्डर्स, और मैरी मी इम्परेटिव हो गया। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इम्परेटिव में सब्जेक्ट नहीं होती, ऑप्टेटिव में सब्जेक्ट होती है। देखो इसमें सब्जेक्ट होती है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होती। ठीक है, ये भी रेफरेंस था। एंड का था पांचवा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें क्या होता है, इमोशंस बताते हैं। इसमें कोई भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड आएगा, ये एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब आएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आगे देखते हैं आगे। देखो हमने पढ़ा कोई क्या में बहुत ही इम्पोर्टेंट कि कोई सेंटेंस है, वो कोई सेंटेंस इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट प्लस वर्ब। एट द एडवांस लेवल पे देखें तो हम एनालाइज करते हैं व्हाट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ब। देखो कोई भी सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस है, वो केवल सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं होता। कोई भी सेंटेंस है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं होता। सेंटेंस का कंप्लीशन जब होता है जब वो वर्ब की जो मीनिंग है उसको कंप्लीट करता है। और जो कंप्लीट करता है उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं वर्ब को। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखा हमने, सी एज जैसे राम, एच राम है, ये सब्जेक्ट है,
ये वर्ब है, इससे कोई कंप्लीट हुआ नहीं हुआ। हमने लिखा राम इज अ गुड बॉय। तो इसका जो एज है ये किससे कंप्लीट हुआ, अ गुड बॉय। राम क्या है, एक गुड बॉय। तो ये क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है, समझ में आया। ये कोई सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं होता जो इस वर्ब को कंप्लीट करे। एडवांस लेवल पे देखें, जो कंप्लीट करता है मीनिंग ऑफ द वर्ब को, वो कंप्लीट सेंटेंस होता है। इसमें जो अ गुड बॉय, वो जो वर्ब है इज, उसको कंप्लीट कर रहा है, इसलिए एक कॉम्प्लीमेंट है, और इज क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट होता क्या है ये भी देखते हैं। देखो, कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक वर्ड है या फ्रेज है जो कि कंप्लीट करती है मीनिंग ऑफ द वर्ब और सब्जेक्ट को। जैसे राम, हमने लिखा यहाँ पर राम इज अ गुड बॉय। राम क्या है, गुड बॉय है। नाउन को भी कंप्लीट कर रहा है, एज है क्या है, गुड बॉय है। इसको वर्ब को भी कंप्लीट कर रहा है, तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्या है, कोई भी वर्ड या फ्रेज है। देखो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। देखो, जो नाउन को कंप्लीट करेगा उसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। जो सब्जेक्ट को का कॉम्प्लीमेंट होगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, क्या एग्जाम्पल से लिखा, ही, जैसे कि मैंने लिखा आई एम अ टीचर। देखो, जो टीचर है ये कॉम्प्लीमेंट है। कौन टीचर है, आई, ये तो टीचर है। आई क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट का जो कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट ये तो टीचर है, सब्जेक्ट ये तो टीचर होगा। तो ये जो टीचर है, जो टीचर है वो किसका कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट का है। तो इसके बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल देंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि हमने एक और एग्जाम्पल लिया, ही बिकम टीचर। वो टीचर बन गया। टीचर कौन बना, ये क्या है, नंबर सब्जेक्ट है। कौन टीचर बनाए, वह टीचर बनाए, यानी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट ही तो है टीचर, तो यहाँ पर टीचर क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो देखो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, डिस्क्राइब करता है या रिन्यू करता है सब्जेक्ट को। जैसे कि ही टीचर है, टीचर क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ क्योंकि सब्जेक्ट को डिस्क्राइब या रीनेम कर रहा है। आई एम टीचर, आई को डिस्क्राइब कर रहा है टीचर, तो ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुए। और देखो, जो लिंकिंग वर्ब के बाद जस्ट बाद जो होता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे बी, लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी है, बी है, एज है, एम है, आर है, बाज, बर, सीम, अपीयर, बिकम, फील, लुक, साउंड, स्मेल, टेस्ट और रिमेनिंग है लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, और एक होता है प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। ठीक है, देखो प्रेडिकेट मैंने पढ़ाया था, इससे पहले बताया। प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट होती है, कोई भी स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है प्लस जो भी अदर वर्ड होते हैं। तो ये तो जो ये होता है, ये क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। ये बताया था मैंने, इसको प्रेडिकेट बोलते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है,
प्रेडिकेट बोलते हैं। देखो दो तरीके के होते हैं प्रेडिकेट, एक तो होता है प्रेडिकेट नॉमिनेटिव, ठीक है, और एक होता है प्रेडिकेट एडजेक्टिव। दो तरीके के होते हैं। प्रेडिकेट नॉमिनेटिव क्या होते हैं, जो सब्जेक्ट को रीनेम करते हैं, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको प्रेडिकेट नॉमिनेटिव बोल देते हैं। और जो एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करेंगे उनको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव नॉमिनेट प्रेडिकेट एडजेक्टिव बोल देते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, एग्जांपल क्या, सी इज अ टीचर, वो क्या टीचर, तो सी क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट, इज लिंकिंग वर्ब है, आर्टिकल है टीचर, टीचर कौन है, वो टीचर है, तो टीचर के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट, क्योंकि टीचर के बारे में बता रहा है। जैसे लिखा रमेश बिकम अ लीडर, कौन बना लीडर, रमेश बना, किसके बारे में बता रहा है, नाउन, ये रमेश के बारे में बता रहा है, तो क्या सब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव हो गया, क्योंकि इसको प्रेडिकेट बोलते हैं, नाउन के बारे में बता रहा है तो प्रेडिकेट नॉमिनेटिव हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसमें सब्जेक्ट आती है प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस नाउन आती है। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, इट टेस्ट्स डिलीशियस, इसका टेस्ट कैसा है, डिलीशियस है, डिलीशियस क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है, इसका टेस्ट कैसा है, डिलीशियस है, इसका टेस्ट है, इसका टेस्ट डिलीशियस है, तो यहाँ पर किसका एडजेक्टिव आ रहा है, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट हो गया, यहाँ पर क्या है, लीडर नाउन है, तो ये हो सकता है प्रेडिकेट नॉमिनेटिव हो गया, टीचर क्या है, नाउन है, नाउन के बारे में बता रहा है, नाउन है टीचर, तो ये क्या हो गया, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव हो गया, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लिखा हमने, ही इज स्मार्ट, वो क्या है, स्मार्ट है, स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव एडजेक्टिव बता रहा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव प्रेडिकेट, ठीक है। आगे देखते हैं प्रेडिकेट एडजेक्टिव, जो कि डिस्क्राइब करता है सब्जेक्ट को, ऊपर देखो ये रीनेम करता है सब्जेक्ट को, ये डिस्क्राइब करता है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट क्या है, जो हमने देखा था, जो डिस्क्राइब करे किसको, सब्जेक्ट को, उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। एक ये तो बात है, जो सब्जेक्ट को डिफाइन करता है उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, जो एडजेक्टिव में बताएगा उसको क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट एडजेक्टिव बोल देंगे। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, नॉमिनेटिव, ये रीनेम कर रहा है कि वो कौन है, टीचर है, वो है, तो वो है ही, जैसे रमेश, रमेश तो है ही, लेकिन वो एक लीडर भी है, ये रीनेम कर रहा है, तो ये क्या गया, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव हो गया, ठीक है। जैसे कि हमने लिखा द फूड स्मेल्स डिलीशियस, जो फूड है वो क्या सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है कि फूड कैसा है, डिलीशियस है, तो ये क्या हो गया पूरा, यहाँ पर प्रेडिकेट एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। जैसे ही सेम्स, वो है, सीम्स दिख रहा है, कॉन्फिडेंट कैसा दिख रहा है, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है, तो ये क्या होगा, प्रेडिकेट एडजेक्टिव। और जो प्रेडिकेट एडजेक्टिव पर होते हैं उस पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता जाता, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट होती है, लिंकिंग वर्ब होती है और एडजेक्टिव होती है, ठीक है।
देखो एग्जांपल देखते हैं। देखो आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट कॉम्प्लीट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो पता नहीं कौन सा प्रेडिकेट है, ये भी बताना है। देखो द स्काई, द स्काई, स्काई क्या है? सब्जेक्ट है द स्काई। टर्न क्या है? वर्ब है। ब्लू, इसका कैसा हुआ? ब्लू हुआ। ब्लू किसके बारे में बता रहा है? नाउन के बारे में बताता है। नाउन, जो नाउन के बारे में बताता है उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। और क्या है? नाउन के बारे में बता रहा है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और कैसा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? एडजेक्टिव या प्रेडिकेट एडजेक्टिव है। कौन सी? ये वाली पूरी, जो ये वाला पार्ट है ये प्रेडिकेट एडजेक्टिव है। ठीक है। दूसरा है सी, सब्जेक्ट, रिमेंड क्या है? वर्ब है। वो रहती है, कैसी रहती है? काम। काम क्या है? काम क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। वो किसके बारे में बता रहा है? नाउन के बारे में। काम है। सी रिमेंड, वो काम रहती है। काम क्या है? नाउन के बारे में बता रहा है। नाउन के बारे में जो बताता है उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। तो एडजेक्टिव है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट एडजेक्टिव बोलेंगे। प्रेडिकेट एडजेक्टिव। देखो ड्यूरिंग क्या है? यहाँ पर प्रीपोजिशन है। द क्या है? आर्टिकल है। क्राइसिस क्या है? नाउन है या ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या है? क्राइसिस। इधर क्राइसिस है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है तो इसके बोले प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इस पूरी, जो ये पूरा सेंटेंस है ड्यूरिंग द क्राइसिस, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है। इसको आगे पढ़ेंगे हम। फ्रेज क्लोज क्या होते हैं? प्रीपोजिशनल प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है। इसको आगे पढ़ेंगे, फ्रेज और क्लोज वगैरह क्या होते हैं। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। ऑब्जेक्ट देते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहले हमने सब्जेक्ट देखना होगा। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट हमने पढ़ा था। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हुआ है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं। व्हाट वी टॉक ऑफ ये सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। और सब्जेक्ट का होता है नाउन या प्रोनाउन होता है। और हमने ये भी पढ़ा था पहले कि जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं। तो ऑब्जेक्ट भी ये हुआ नाउन या नाउन हुआ या प्रोनाउन होगा। ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बेसिकली होता क्या है? वर्ब का एक्शन जिस पर पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वर्ब का एक्शन जिस पर पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जिस पर वर्ब का एक्शन होता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वर्ब का जिस पर एक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखा हमने, जैसे कि लिखा एग्जाम्पल, आई पेंटेड अ पिक्चर। आई पेंटेड अ पिक्चर।
आई पेंटेड है पिक्चर। आई क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। आई मैंने पेंट की। क्या पेंट की? एक्शन बता रहा है क्या पेंट की? ये पिक्चर पेंट की, तो पिक्चर क्या हो गया यहाँ पर? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या पेंट किया है? पिक्चर पेंट की है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। पेंट किया है वर्ब है, पेंटेड। आई क्या है यहाँ पर? आर्टिकल है। क्या पेंट की? एक्शन बता रहा है ना, पिक्चर पेंट की है। एक्शन किसका? वर्ब का एक्शन किस पर है? ऑब्जेक्ट पर होता है, हमने देखा। तो जिसका वर्ब का एक्शन जिस पर होता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो क्या पेंट की है? वॉट पेंट? पिक्चर पेंट की है, उसको क्या बोलते हैं? पिक्चर क्या हो गया पर? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट भी दो तरीके के होते हैं। स्लाइड क्रिएट करनी पड़ेगी क्या? कन्वर्ट टू टेक्स्ट। एक स्लाइड ऐड करते हैं। तो हमने क्या वर्ब एक्शन जिस पर होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट कितने तरीके के? दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल लिखता हूँ पहले, तब सही से समझ में आएगा। इधर ही लिख लेता हूँ, इधर लिख लेते हैं। मैंने लिखा आई गैव हिम अ बुक। मैंने उसको एक बुक दी। देखो, आई सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। वर्ब का एक्शन किस पर हो रहा है? उसको दी, और क्या दी? बुक दी। दोनों पर हो रहा है वर्ब का एक्शन, हिम और बुक पर। तो हिम बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब देखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? हम वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे, किसका? वाट का। जब हम वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे कैसे पहचानेंगे? आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? डायरेक्ट हम वर्ब से क्वेश्चन करेंगे। क्या क्वेश्चन करेंगे? वाट का। जो आंसर मिलेगा वो क्या हो? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, इनडायरेक्ट में क्या करेंगे? हम को क्वेश्चन करेंगे। जो आंसर मिलेगा वो क्या हो? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल क्या क्या दिया? वॉट वॉट गिव वॉट गिव क्या दिया? बुक दी। तो वो क्या हो गया यहाँ पर? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। बुक क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या दिया? वॉट गिव। तो ये क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हुम किसको दी? किसको दी? हु क्या? हुम गैव किसको दी? गैव हुम किसको दी? तो आंसर क्या है? हिम, यानी उसको दी। तो ये कैसे हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आके हम आर्टिकल है। ठीक है, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं वाक्य को, सेंटेंस को। देखो, जैसे लिख सकते हैं आई गैव अ बुक टू हिम। मैंने उसको एक बुक दी। देखो, आई क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है। ये क्या है? वर्ब। देखो, आई गैव, मैंने क्या दिया? वॉट गैव।
बुक दी, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, इसको इसके लिए भी लिख सकते हैं। टू क्या है, प्रीपोजिशन है, ये क्या है, किसको दी, होम गैप, क्या होम किसको दी, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। क्या क्या है, आर्टिकल है। देखो टू प्रीपोजिशन है और टू के बाद हिम आ रहा है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, ये स्लाइड तो बेसिक करेगा, चलो। सी रोट अ लेटर, उसने क्या लिखा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सी रोट, सी रोट वॉट, क्या लिखा, एक लेटर लिखा, आगे लिए जोड़ सकते हैं इसमें, लेटर टू हिम, देखो सी रोट उसने लिखा, सी रोट उसने क्या लिखा, वॉट, हम पूछेंगे वर्ब से एक्शन। देखो सी क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, रोट क्या है, वर्ब है, वर्ब से हम क्वेश्चन पूछेंगे बाट का आंसर देगा तो इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। हुम का आंसर देगा उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सी रोट अ लेटर टू हिम, उसने एक लेटर लिखा उसको, तो रोट वॉट, क्या लिखा, लेटर लिखा, तो लेटर क्या है यहाँ पर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, किसको लिखा, हिम को, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। टू क्या यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ये क्या है, आर्टिकल है, और टू हिम को क्या बोल सकते हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो ही बॉट अ कार फॉर हर, उसने क्या खरीदी, कार खरीदी, ही क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है, वॉट क्या है, वर्ब है, क्या खरीदी, वॉट वॉट, आंसर क्या मिला, कार, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसके लिए खरीदी, फॉर हर, उसके लिए, होम किसके लिए, होम वॉट होम किसके लिए, उसके लिए, तो और क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर क्या यहाँ पर प्रीपोजिशन है, इसको पूरे को बनाएंगे प्रोपोजिशन ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फॉर हर। अब आगे देखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो कि बेनिफिशियरी होता है कोई भी एक्शन का, उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि सी वॉट अ कार फॉर हर, उसने कार तो खरीदी लेकिन किसके लिए खरीदी, बेनिफिशियरी कौन था, हर, तो हर क्या हुआ यहाँ पर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि सी गेव मी अ गिफ्ट, सी क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है, गेव क्या है, वर्ब है, वर्ब से क्वेश्चन हुए क्या दिया, व्हाट गेव, आंसर क्या है, गिफ्ट दिया, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसको दिया, बेनिफिशियरी कौन है इसमें, मी क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या है, आर्टिकल, ठीक है। ही क्या है, सब्जेक्ट है, टॉट क्या है, वर्ब है,
और उससे हम क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट टॉट क्या पढ़ाता है, ग्रामर। ग्रामर क्या हुआ यहाँ पर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसको, बेनिफिशियरी कौन है, एस। एस क्या हो गया यहाँ पर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले क्या आता है, कोई प्रिपोजिशन आता है, आना मैंडेटरी है। अगर देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आ रहा है, इसके यहाँ पर देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आ रहा है, प्रिपोजिशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाना पड़ेगा, उनको कोई प्रिपोजिशन लगानी पड़ेगी। जैसे कि सी गेम मी है बुक, उसने मुझको क्या दी, वॉट क्या, बुक दी। बुक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर कह रहा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, इनडायरेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, प्रिपोजिशन नहीं लगानी पड़ेगी। सी सब्जेक्ट है, गैप क्या है, वर्ब है, वर्ब से पूछा क्या दी, बुक दी। बुक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किसको दी, बेनिफिशियरी कौन है, मी। ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो उनको प्रीपोजिशन लगानी पड़ती है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले तो टू के यहाँ पर प्रीपोजिशन लगाए। तो ये दो स्ट्रक्चर होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, इसमें आइडेंटिफाई करने हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट। देखो ही क्या यहाँ पर सब्जेक्ट है, सेंड क्या है, बार से पूछेंगे क्या सेंड किया, व्हाट सेंड। आंसर क्या मिला, मैसेज। तो मैसेज क्या हो गया यहाँ पर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सेंट होम किसको मैं किया, सेंट हर बेनिफिशियरी कौन है, हर है, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा देखते हैं, द टीचर। द आर्टिकल है, टीचर क्या है, द टीचर सब्जेक्ट है। एक्सप्लेन क्या है, वर्ब है, वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे क्या एक्सप्लेन किया, रूल एक्सप्लेन किया, क्या एक्सप्लेन किया, रूल एक्सप्लेन किया है। रूल क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद बेनिफिशियरी कौन है इसमें, किसको किया है, एक्सप्लेन होम, स्टूडेंट को किया है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और इनडायरेक्ट, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन लगाना मैंडेटरी है, तो टू प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, पहले मैं सेंटेंस लिखता हूँ, देखना सही से। एग्जाम्पल लिया मैंने, सी इज अ टीचर। वो एक टीचर है, ये सब्जेक्ट है। टीचर कौन है, सी है, तो जो आ टीचर है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। दूसरा एग्जांपल लिया मैंने, सी इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। ठीक है, देखो सी क्या है, सब्जेक्ट है, इलेक्टेड वर्ब है, इलेक्टेड हूँ, किसको इलेक्ट किया, हिम को किया, ये क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखो इलेक्टेड हिम, उसको इलेक्ट किया, हिम को इलेक्ट किया, क्या प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है, हिम को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है। हिम क्या ऑब्जेक्ट है, हिम को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है, तो ये इसकी बता रहा है, ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है कि उसको किसको प्रेसिडेंट किया है, उसको किया है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि हिम के बारे में बता रहा है। हिम क्या ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसको ही बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पर प्रेसिडेंट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखना, ये हिम का कॉम्प्लीमेंट है। हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है,
और जो ऑब्जेक्ट के बारे में कॉम्प्लीमेंट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल देंगे। जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल देंगे, ठीक है। तो हिम को प्रेसिडेंट किया, इलेक्ट, तो हिम के बारे में के लिए आया है प्रेसिडेंट, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, जैसे राम इज एन ऑनेस्ट एंड वेरी रिलायबल पर्सन। तो ये क्या किसके बारे में बता रहा है, राम क्या है, सब्जेक्ट के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं। और जो ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है उसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल देंगे। कम्स आफ्टर द सर्टेन वर्ब्स, कुछ सर्टेन वर्ब्स जैसे लिंकिंग वर्ब वगैरह होती हैं उसके बाद आता है वर्ब्स दैट टेक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वर्ब्स जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती हैं, जैसे कि मेक हो गया, कॉल हो गया, नेम हो गया, इलेक्ट हो गया, कंसीडर हो गया, डिक्लेयर हो गया, फाइंड हो गया। तो समझ में आया। जैसे इलेक्ट है, ये क्या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेके साथ में चलती है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है, इसलिए इलेक्ट एज नहीं लगाते, एज यहाँ पर गलत हो जाता है। कंसीडर के साथ एज नहीं लगाते, कोई भी प्रिपोजिशन लगाते क्योंकि अपना प्रिपोजिशन लेके चलती हैं, ठीक है। कंसीडर हो गया, इलेक्ट हो गया, डिक्लेयर हो गया, फाइंड हो गया, नेम हो गया, कॉल हो गया, मेक हो गया, ये आगे क्या नहीं लगता, प्रिपोजिशन लगता, क्योंकि ये अपना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती हैं तुरंत बाद में, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, प्लस वर्ब होता है, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे दे इलेक्टेड, उन्होंने इलेक्टेड किया, हिम, उसको, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या किया, प्रेसिडेंट इलेक्ट किया, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया प्रेसिडेंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। सी कॉल्ड द प्लान फ्लिस, देखो सी वर्ब है, सॉरी सब्जेक्ट है, कॉल्ड क्या है, वर्ब है, क्या बताया, व्हाट क्या बताया, प्लान बताया, प्लान क्या है, ऑब्जेक्ट है, कैसा प्लान कैसा था, पुलिस, पुलिस बताया, किसके बारे में बता रहा है, ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, और जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा आई मेड हिम द किंग। देखो आई क्या है, सब्जेक्ट, मेड क्या है, वर्ब, देखो किसको बनाया, मेड हुम, किसको बनाया, हिम को बनाया, तो ये क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्या बनाया, हिम को क्या बनाया, किंग बनाया, तो जो द किंग है ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, क्योंकि हिम के बारे में बता रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बताना। देखो द जज, जज क्या है, बस सब्जेक्ट है, डिक्लेयर क्या है, वर्ब है, वर्ब से हम क्वेश्चन पूछेंगे बाट या उनका जो आंसर मिलेगा उसको वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, जो वर्ब का एक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्ट को होता है, डिक्लेयर व्हाट या हुम, किसको डिक्लेयर किया, हिम को किया, तो हम क्या हुआ यहाँ पर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हिमको क्या किया, गिल्टी किया, डिक्लेयर क्या किया, हिमको गिल्टी किया, तो गिल्टी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हिमको डिफाइन कर रहा है गिल्टी, ये कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। बी क्या हो गया यहाँ पर, सब्जेक्ट हो गया, फाउंड वर्ब है, क्या फाउंड की, मूवी, व्हाट फाउंड, मूवी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, द आर्टिकल है, कैसी थी मूवी, बोरिंग थी, तो जो बोरिंग है ये किसके लिए है, मूवी के लिए है, मूवी क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है, तो बोरिंग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है।
देखो एक एरर आता है, कॉम्प्लीमेंट क्यों पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ वर्ब होती हैं जो कि तुरंत अपना कॉम्प्लीमेंट लेती हैं और कॉम्प्लीमेंट से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। जैसे कि हमने लिखा ही इज अ इंटेलिजेंट, देखो वो क्या है, इंटेलिजेंट है। ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है, पढ़ा था। ये क्या है, सब्जेक्ट है। वो क्या है, इंटेलिजेंट है। ये क्या है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। इसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको डिफाइन तो पहले ही कर दिया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसके आगे आर्टिकल थोड़ी आ जाएगा ये, तो ये गलत हो गया। तो सी ही इज इंटेलिजेंट, ये सही होगा। ठीक है, ये एरर डिटेक्शन में आता है। इसमें काम देते हैं। ठीक है, तो ये स्टार ये ख़त्म हुआ हमारा यहाँ पर ही जो चैप्टर था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे ग्रामर के और सेंटेंस फॉर्मेशन के। अब से आगे हम पढ़ेंगे कुछ अलग पढ़ेंगे, 2 क्लास और होंगी, फिर उसके बाद मेन चैप्टर आएगा टेंस। फिर टेंस पढ़ेंगे हम, जो भी बेसिक चीज़ें टेंस, नाउन, प्रोनाउन वगैरह, उनको डीप में जानेंगे क्या होता है 2 क्लास के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। अपना फीडबैक देना, लाइक करना, अच्छी लगे तो वीडियो शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ध्यान रखना ये लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, उसको भी मान के बना रहा हूँ वीडियो, जो कि बहुत ही यूजफुल रहेंगी। ठीक है।